बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस कोर्स लेके उर्दू में। आज हमारी ये तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट में एक्सेस किस तरह से की जाती है। तो फॉरेक्स मार्केट में एक्सेस करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक ब्रोकर की, जो ब्रोकर हमें एक्सेस देता है मार्केट में इंटर करने के लिए। और ब्रोकर का किरदार क्या होता है? ब्रोकर का किरदार इस तरह से होता है कि फॉर सपोज मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंटर होना चाहता हूँ। अब मुझे फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्ट इंटर होने के लिए, अगर मैं डायरेक्ट मार्केट के अंदर इंटर होता हूँ तो उसके लिए मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड चाहिए मार्केट के अंदर इंटर होने के लिए। लेकिन अब मेरे पास अमाउंट कम है और मैं फॉरेक्स मार्केट में इंटर होना चाहता हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है एक ब्रोकर की, जो मुझे फॉरेक्स मार्केट में इंटर होने की एक्सेस फराहम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक किसी ब्रोकर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ और वहाँ मैं अपना अमाउंट डिपॉजिट करता हूँ। मैं जैसे ही ब्रोकर के अंदर अमाउंट अपना डिपॉजिट करता हूँ, वो ब्रोकर क्या करता है, वो मेरा अमाउंट मार्केट के अंदर पुश कर देता है। अब मैं उसमें जो भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, वो ट्रेड लास्ट क्लास में जिस तरह से हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे के अंदर हमारे पास MT5 या MT4 एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपनी ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो वो ब्रोकर हमें वो एक्सेस फराहम करता है। अब जैसे ही मैं MT5 या MT4 को यूज़ करते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, मतलब मैं किसी करेंसी को बाय करता हूँ या मैं किसी करेंसी को वहाँ पर किसी करेंसी के एवज सेल कर रहा होता हूँ, तो वो ब्रोकर मेरा डेटा, मेरी ट्रेड का जो डेटा है, वो फॉरवर्ड करता है मार्केट के अंदर। अब मैं मार्केट के अंदर बैठ के जो भी प्रॉफिट कमा रहा होता हूँ, तो मार्केट मेरा जो प्रॉफिट होता है वो प्रोवाइड करती है ब्रोकर को, और ब्रोकर मुझे मेरा प्रॉफिट दे देता है और मैं उसको इजीली विड्रॉ कर सकता हूँ। दूसरा आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लेवरेज एंड मार्जिन। लेवरेज हमें समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि लेवरेज बेसिकली क्या चीज़ होती है। लेवरेज इज अ टूल दैट अलाउस ट्रेड टू कंट्रोल अ लार्जर पोजीशन इन द मार्केट with a smaller investment. That is expressed as a ratio. For example, 1 into 100 और 1 into 500। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लेवरेज है क्या चीज़। लेवरेज वो चीज़ होती है जो हमें हमारा ब्रोकर प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर एक बड़ी पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। तो फॉर सपोज मैं एक छोटे अमाउंट के साथ मार्केट के अंदर इंटर हुआ हूँ और मुझे एक बड़ी पोजीशन होल्ड करनी है, तो उसके लिए हमें ब्रोकर एक लेवरेज फराहम करता है। वो लेवरेज क्या कहलाती है? वो लेवरेज कहलाती है कि मेरा जो अमाउंट है, उस अमाउंट का कुछ एक्स, मतलब मल्टीपल, वो हमें प्रोवाइड करता है। वो हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमने कितना लेवरेज ब्रोकर से लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको देखें कि 1 into 100, 1 into 100 का मतलब हो गया 1 × 100। अगर मेरा $1 है और मैं ब्रोकर से कहता हूँ कि मुझे 1 into 100 के रेशो के हिसाब से लेवरेज फराहम की जाए, तो वो ब्रोकर हमें 1 into 100 के हिसाब से $1 के ऊपर $100 की लेवरेज फराहम करता है। मीन्स जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो मार्केट को हमारे पता लग रहा होता है कि मैंने $1 की ट्रेड नहीं उठाई, मैंने $100 की ट्रेड उठाई है। इसी तरह से 1 into 500, 1 into 500 का इसी तरह से है कि मेरा $1 मार्केट के अंदर $500 के बराबर शो हो रहा होता है। अब अगर मैं $100 का डिपॉजिट करता हूँ, तो मेरे वो $100 मार्केट के अंदर $10,000 के बराबर शो हो रहे होते हैं। और इसी तरह अगर मैं 1 into 500 की लेवरेज ब्रोकर से लेता हूँ, तो उसमें मुझे
जो मार्केट के अंदर मेरा अमाउंट शो हो रहा होता है वो शो हो रहा होता है $100 के ऊपर $50,000 का। इसका बेनिफिट हमें क्या होता है? इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हम एक बड़ी ट्रेड और काफ़ी देर उस ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं। आज का हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है लॉट साइजेस। लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज हम किसी भी करेंसी के ऊपर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारे पास उस वक्त तीन किस्म के लॉट साइजेस शो हो रहे होते हैं। एक माइक्रो लॉट, एक मिनी लॉट और एक स्टैंडर्ड लॉट। माइक्रो लॉट हमारे पास आती है, वो होती है $1 का 100वां हिस्सा। यानी अगर हमारे पास $1 है तो हमारी ट्रेड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो माइक्रो लॉट के साथ अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो $1 का 100वां हिस्सा होता है, जो माइक्रो लॉट हमारी कहलाती है, जिसमें हम किसी भी बेस करेंसी के 1000 यूनिट्स ले सकते हैं। मिनी लॉट हमारे पास होती है $1 का 10वां हिस्सा, जिसमें हम 10,000 यूनिट किसी भी बेस करेंसी के बाय कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड लॉट हमारी होती है $1 के बराबर, जिसमें हम 1 लाख यूनिट्स तक बेस करेंसी के बाय कर सकते हैं। अब जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लॉट साइज़ जब सेलेक्ट करते हैं तो वो आप अपनी लॉट साइज़ सेलेक्ट करते हैं अपनी इक्विटी के हिसाब से, अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। इक्विटी क्या कहलाती है? इक्विटी वो चीज़ कहलाती है जो आपने ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट किया है, जो फंड आपने आपके पास शो हो रहा है डिपॉजिट अमाउंट आपकी, वो आपकी इक्विटी कहलाती है। तो इसमें जो छोटे अकाउंट्स होल्डर हैं जैसे $50 वाले या $100 वाले या $500 वाले, तो वो माइक्रो लोड को प्रीफर करते हैं ताकि उनकी अकाउंट जो मैनेजमेंट उनकी अकाउंट मैनेजमेंट है वो बैलेंस्ड रहे, मनी मैनेजमेंट उनकी बैलेंस्ड रहे। और $1000 और $1000 से ऊपर वाले जितने भी ट्रेडर्स हैं वो मिनी लॉट को प्रीफर करते हैं क्योंकि उनके अकाउंट की इक्विटी बड़ी होती है। इसी तरह $10,000 और उससे ऊपर के जो ट्रेडर्स हैं वो स्टैंडर्ड लॉट को प्रीफर करते हैं क्योंकि उनके अकाउंट की इक्विटी उससे ज़्यादा बड़ी है। तो जितने अकाउंट की इक्विटी आपकी जितनी बड़ी होती है उतने ही आप लॉट साइज बड़ा रख सकते हैं, और जितना अकाउंट आपका छोटा है आप उतना ही लॉट साइज को छोटा रख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जितना बड़ा साइज़ अकाउंट का आपका होगा, जितनी बड़ी लॉट आप लगाएँगे, उतना ही आप ज़्यादा प्रॉफ़िट कर सकेंगे। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर छोटे अकाउंट के ऊपर हम बड़ी लॉट साइज़ लगाते हैं, तो हम उस हिसाब से अगर हम प्रॉफ़िट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारा लॉस भी हो रहा होता है। ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हमारे पास कौन-कौन से हैं होते हैं, और ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म बेसिकली कहलाते क्या हैं? A software that allows investors and traders to place, trade, and monitor their accounts through an electronic interface। ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को कि वो अपनी ट्रेड्स को प्लेस करें, उसको मॉनिटर कर सके हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, कितने किस्म के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 4 किस्म के ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक हमारे पास होता है मीटा ट्रेडर 4, एक हमारे पास होता है मीटा ट्रेडर 5, एक